ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने कौन से श्लोक तक पिछली बार क्लास किया था, किसको याद है? कोई जानता है? हमने पिछली बार 4.34 अच्छा, तो यहाँ पर भगवान मोस्टली बात कर रहे दिव्य ज्ञान के बारे में, और इस अध्याय में भगवान बता रहे कि जो ये ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो कौन है, या ये जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो संसार से निकल जाता है। तब पहले प्रश्न आता है कि दिव्य ज्ञान है क्या? अब तक ऑलमोस्ट हमने ये अध्याय का कंप्लीट कर लिया है, आखिरी सेक्शन जो बचा है वही बाकी है। मेरा प्रश्न सभी से है कि ये दिव्य ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? कोई जवाब दे पाएगा? दिव्य ज्ञान जो सेक्शन चल रहा है, चौथा अध्याय, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? या बड़ा बड़ा रॉकेट बनाना उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं, या न्यूक्लियर वेपन अन्य बड़े इन्वेंशन करना उसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। दिव्य ज्ञान का एग्जैक्ट मतलब क्या है, कोई बता पाएगा? एक जन ने आंसर दिया है, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये दिव्य ज्ञान का मतलब है। ओके, और क्या बता पाएगा दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है? भगवान को समझने का प्रयास करना वो दिव्य ज्ञान है। अच्छा, ओके, और कोई और बताएगा? वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड, ओके, ये दिव्य ज्ञान है। ओके, और हम भी भगवान के अंश हैं, ओके, ये दिव्य ज्ञान है। और कोई? गूगल प्रभु आप ट्राई करेंगे? दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या है, या इस अध्याय का सार क्या है? कुंदन ने कहा है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये दिव्य ज्ञान है। ओके, कोई और ट्राई करेगा? दिव्य ज्ञान का मतलब क्या बताएगा?
गुरु की इम्पोर्टेंस, ओके। मैंने नॉलेज अबाउट द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, अनिकेत ने आंसर किया है, ओके। वी ऑलवेज एंगेज इन सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ओके। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की या आध्यात्मिक जीवन की, तो भगवान के साथ संबंध अभिधेय प्रयोजन। सबसे पहले हमें जो संबंध है वो समझना चाहिए कि हम क्या है, भगवान क्या है, और इसके अंदर, संबंध के अंदर जो भगवान की अन्य शक्तियां हैं, जैसे कि बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, काल, प्रकृति के 3 गुण, ये सभी को भी दिव्य ज्ञान के अंदर बताया गया है। क्योंकि जब तक हम ये सब चीजों को नहीं समझेंगे, भगवान को, भगवान की शक्तियां क्या है, भगवान के कर्तव्य क्या है, हमारा संबंध क्या है, तब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान अब अर्जुन को पूरा अध्याय का सार दे रहे हैं। 35वें श्लोक से भगवान शुरू करेंगे इस चीज को। इसलिए हमें समझना है कि सबसे पहले गुरु के निर्देश से हमें अध्ययन करना है शास्त्रों का, और शास्त्र के अध्ययन से हमें समझना है कि हमारा संबंध क्या है भगवान से। हम भगवान की सेवा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक तो हमारा उनके साथ जो संबंध है वही स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि अब तक हम लोग अपने खुद के माइंड के एंजॉयमेंट के अंदर है, हमारे मन की जो है इच्छा है उसको पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। जब तक हम संबंध नहीं जान पाएंगे तब तक हम उसकी सेवा नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। जब हम जानते हैं कि हम इस सोसाइटी के एक अंग है, तो सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना हमारा एक कर्तव्य, तो हम वो करते हैं। हमारे माता पिता के साथ हमारा संबंध होता है, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं, और संबंध को हम समझते हैं, इसलिए वो चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमें चाहिए कि हम लोग भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, और भगवान की जो क्रिएट की गई ये जो इल्यूजनरी वर्ल्ड, जो भ्रमित होने वाली है, मोहित करने वाली माया देवी की शक्ति है, बहिरंग शक्ति, जो भौतिक जगत है, उसको भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि भगवान का माला कर लेंगे संसार छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें भगवान की शक्ति को भी समझना होगा, कैसे माया देवी हमें अटैक करती है, कैसे माया देवी हमें भगवान से दूर करती है, ये सब चीज हमें समझनी होगी। इसलिए श्लोक नंबर 35 में भगवान बता रहे हैं, यज्ञात्वा न पुनः मोहमेवं एवं यस्यासि पांडव येन भूतं यस्य शरणे रक्ष्य अस्यात्मन्यथे मयि। हे अर्जुन, इस ज्ञान को इस ज्ञान का हो जाने पर तू फिर इस प्रकार मोह में कभी प्राप्त नहीं होगा। साथ ही यह जान जाएगा कि सब जीव मेरे भिन्न अंश है और मुझ में ही स्थित है। सभी जीव को भगवान का अंश समझना ये बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के साथ। सभी के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है सब अपने परिवार को भगवान का सब अंश समझना। हम तो तुरंत ही घर में झगड़ा कर लेते हैं, या माता पिता से उल्टा पुल्टा बोलते हैं, या उनसे झगड़ा करते हैं, या कभी वही माता पिता अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। इसलिए सभी जीव को भगवान का अंश समझना ये कहाँ का सिद्धांत है, जो भगवान का संबंध है इसका सिद्धांत है। तो ये जीव का सिद्धांत स्थापित करता है कि हम सभी जो जितने भी जीव आत्मा इस संसार के अंदर है, कीड़े मकोड़े से मच्छर से लेकर हर कोई भगवान के अंश है। इसलिए हमें उस स्तर पे आना है सबसे पहले। जब हम ये दिव्य ज्ञान पे आएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि सभी कुछ जो है वो भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहा है। कोई भी चीज जो है वो भगवान की आज्ञा या भगवान की इच्छा के बिना नहीं हो रहा। इसलिए भगवान का ये ज्ञान देना जरूरी था अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे कि मैं तो सभी को मार रहा हूँ या मेरे कारण सभी मरने वाले हैं। लेकिन भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को समझा रहे हैं कि सभी जो है मेरे अंश है। और यहाँ वो लिखा है तात्पर्य के अंदर, यथार्थ तत्व ज्ञानी से ज्ञान प्राप्ति होने पर यह समझा जाता है कि सब जीव भगवान श्री विष्णु के भिन्न अंश हैं। भिन्न माने उससे अलग नहीं है। श्री कृष्ण से संबंधहीन अस्तित्व की धारणा को माया कहते हैं। माया का मतलब है माँ और या।
माँ माने नहीं और या माने यह। तो भगवान के अस्तित्व की धारणा, मतलब भगवान से संबंधित अस्तित्व की धारणा, कतिपय मनुष्य की धारणा में श्री कृष्ण से हमें कोई प्रयोजन नहीं। श्री कृष्ण ऐतिहासिक महापुरुष मात्र है, परतत्व तो निर्विशेष ब्रह्म है। लोग बहुत बहुत सारे लोग, एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि भगवान जो है वो मात्र एक लाइट में से आए हैं, परम ब्रह्म में से आए हैं, वो कोई शरीर मात्र, वो एक पुरुष थे। लेकिन हमें समझना चाहिए ये सोच भी माया का काम है। माया देवी इतनी प्रबल है कि वो हमारे इतने हद तक हमें भगवान से दूर कर चुकी है कि उसका कोई हमारे पास जवाब ही नहीं है। इसलिए माया को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली जो प्रैक्टिस करते हैं भक्ति योग को, वो लोग माया की शक्ति को समझ नहीं पाते, या वो लोग माया की शक्ति को समझना नहीं चाहते। लोग समझते हैं माला करो सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, प्रभुपाद ने क्यों गीता में इतने बड़े बड़े तात्पर्य लिखे? प्रभुपाद ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि आप गीता मत पढ़ो खाली माला करते रहो। नहीं, प्रभुपाद ने कहा संबंध भी हमें समझना है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं माया के बारे में। माया एक ऐसी शक्ति है जो हमें भगवान से दूर करती है, और एक एक चीज जो इस अस्तित्व को खारिज करती है कि कृष्णा परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, वो माया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइकिंग, हमें लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान की जो बहुत सारी गोपियां थी, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो भगवान नहीं हो सकते, वो तो कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, भगवान नहीं है। भगवान स्थापित कर रहे हैं अपनी लीलाओं के द्वारा कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। ब्रह्मा जी खुद उनके चरणों में अपना मुकुट रख रहे हैं, अपना सर को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि भाई मुझे माफ करो। तभी हम बोलते नहीं नहीं नहीं, ये तो छल है, ये तो मायावी है। इवन जब भगवान वृंदावन में लीला कर रहे थे इस धरातल के ऊपर, तब भी ऐसे बहुत लोग थे जो समझते थे कि कृष्णा तो है वो मायावी शक्ति वाला है, वो कोई भगवान भगवान नहीं, वो विष्णु का अवतार नहीं है, वो विष्णु नहीं है। इसलिए ये यहाँ स्थापित हो रहा है कि क्योंकि हम लोग भगवान से संबंध ना अब तक समझ नहीं पाए, कैसे संबंध है कि हमारा, और ये संबंध जो है वो बहुत बड़ी कड़ी है। इसको यदि हम समझ लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान की काल, भगवान के तीन प्रकृति के गुण, भगवान के कर्म का चक्र, सब कुछ हमें समझने की जरूरत है। भगवान की माया शक्ति, सब कुछ हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कोट कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में से कि ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप में स्वयं भगवान और समस्त कारणों का परम कारण कहा गया है। सब प्रकार के कोटि कोटि अवतार उनके अंश कला मात्र है। क्या है? कोटि कोटि अवतार उनके कन अंश कला मात्र। अंश, अंश माने एक, पता नहीं कितना छोटा होता है अंश। इसी भांति जीवात्मा भी श्री कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह धारणा मिथ्या है कि विविध विविध अंशों में प्रकट हुए श्री कृष्ण का निजी स्वरूप समाप्त हो जाता है। जनरली भगवान से दूर होना या भगवान से विभिन्न प्रकार की धारणा रखना, उसको मायावाद कहा जाता है। क्यों, ऐसा कोई बता पाएगा? क्यों मायावादी सिद्धांत जो है बहुत फेमस है भारत के अंदर? मतलब कृष्णा जो है वो भगवान नहीं है, या कृष्ण जो है वो तो मात्र एक शरीर थे, मात्र वो जन्म लिए, उसने ऐसे कार्य किए जो भगवान बनाए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि कृष्ण ने ऐसे कार्य किए जो उसको भगवान घोषित किया गया बाद में, लेकिन ये चीज सही नहीं है। तो ऐसे ऐसे ऐसा क्यों लोग बोलते हैं, क्या कारण है ऐसा बोलने का? लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? हमें भी कभी कभी ऐसा लगता था। तो ये क्या कारण है, क्या आप लोग बता पाएंगे? यहाँ बता रहे माया की वजह से, लेकिन माया माया हमें अटैक क्यों कर रही है, ये भी एक प्रश्न है। अगर माया की वजह से हम भगवान को समझ नहीं पा रहे, बात सही है, कि माया हमें क्यों लग रही है, क्यों किसी और को नहीं लग रही? क्या ऐसा कोई जवाब है किसी के पास? लाइक ऑफ नॉलेज nowadays many people have।
बट वाई वी आर नॉट सरेंडरिंग टू कृष्णा? हम भगवान की शरण क्यों नहीं ले रहे? ये एक प्रश्न है। किसी ने कहा उनका ज्ञान तमोगुणी है, कोई कह रहा है कि भगवान से हम ईर्षा कर रहे हैं। बेबाद में थमा दे, बेबाद में थमा दे। और यहाँ कोई बोल रहा है वी आर इन मटेरियल कॉन्शियसनेस। ओके, एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं गीता के 3rd चैप्टर में, हाँ, चैतन्य गौतम जो हमारे कनाडा में भक्त है, उन्होंने अभी स्पष्ट आंसर दे दिया। हम भगवान की शरण इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें एंजॉय करने की इच्छा है, हमें भोगी बनने की इच्छा है। ये बहुत ही परफेक्ट आंसर है। देखिए, जो धर्म की राह है, जो धर्म शास्त्र है, वो हमें हमेशा भोग से कट करते हैं, एंजॉय करने से कट कर देते हैं। इसलिए हमें भगवान के शरण लेने की इच्छा नहीं होती। अरे कौन शास्त्र को मानेगा यार, मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ, मैं ये नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता, मैं वो नहीं मानता। वास्तविकता में ये बहुत परफेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारी एंजॉय करने की इच्छा है। इसलिए हम इस भौतिक संसार के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी भोक्ता बनने की इच्छा है, और क्योंकि वो भोक्ता बनने की इच्छा हमें माया से भ्रमित करवाती है, हमें माया से भ्रमित करने के लिए और प्रबल करवाती है। इसलिए भोक्ता बनने की इच्छा को हमें तोड़ना होगा। हमें कोई भी चीज का प्रोप्राइटर नहीं बनना है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, हमें नहीं करना है। जब तक हमारे मन के अंदर भोक्ता बनने की इच्छा होगी, तब माया देवी हमें परेशान करेगी। और इसलिए हम मोस्टली 99% लोग मायावादी सिद्धांत लेके चलते हैं। भले भक्त भी बनते हैं, तभी मन के अंदर कहीं ना कहीं मायावाद होता है, भोक्ता बनने की इच्छा हमेशा होती है। जैसे मायावादी लोग बोलते हैं मैं खुद कृष्णा हूँ। एक बार एक आदमी आए थे मंदिर में, तो उसको बोला कि भाई आप प्रसाद लीजिए। बोला प्रसाद लेंगे, हम तो अपने आप को भोग लगाते हैं। मतलब तुम भगवान हो क्या? इसलिए ये भोक्ता बनने की इच्छा जो है हमें भगवान से दूर करती है। इसलिए ये बहुत बड़ा हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब तक हम भोक्ता बनने की इच्छा को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम गीता के ज्ञान को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या बनना होगा? सर्वेंट बनना होगा। देखो, एक सर्वेंट और पेड़ व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। जो सर्वेंट होता है वो आपकी हर बात पे हाँ मिलाता है, आपकी हर काम करता है, कभी आपको प्रश्न नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति पेड़ होता है वो क्या 50 सवाल करता है, उसकी इच्छा हो तो आएगा, तो नहीं आएगा, है ना। कभी बोल देगा सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, आज नौकरी पे नहीं आऊंगा। नहीं, जो नौकर है उसको तो कोई भी तकलीफ हो सेवा में खड़ा ही होना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें भगवान का नौकर बनना है। जब तक हमारे अंदर बॉस बनने की या स्वामी बनने की इच्छा होगी, तब तक हम हमेशा भगवान से दूर रहेंगे। लेकिन जितना हमें और सेवा करने की इच्छा होगी, वैष्णवों की, भक्तों की, भगवान की, उतना ही हम लोग भगवान से और पास जाएंगे। इसलिए ये स्वामी बनने की इच्छा हमें अपने आप में छोड़नी चाहिए। 15 श्लोक नंबर 36। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम सर्वज्ञान फलव्ययनम वृजनीव संतरिष्यसि। यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञान रूपी तरनी द्वारा इस दुख सागर से अच्छी प्रकार तर जाओगे। जनरली ऐसा क्यों कहा गया था अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन बहुत ही दुखमय थे। कितने लोगों को मैं मारने वाला हूँ, इतने लोग मेरे कारण मरने वाले हैं, मैं से इन सबको मैं कैसे मारूंगा। तीसरे लोगों ने ये कहा कि यदि तुम इतना बड़ा पाप भी करने वाले हो, कि तब भी अगर तुम आत्मज्ञानी हो, अगर तुमने दिव्य ज्ञान को समझ लिया है, तो तुम्हें कोई चीज कभी भी परेशान नहीं करेगी। 15 श्लोक नंबर 37। यथे धामसी समिध्योग्नि वर्षमासमा कृते कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसा कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति है अर्जुन
ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृतिक क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कोई चीज की हमें हैबिट लग जाती है। जैसे कि कभी कभी घर में पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, तो पत्नी को आदत लग जाती है तो बोलते रहेंगे, अब तो इनका काम ही हो गया बोलना। या कभी कभी जो पत्नी पीड़ित पति है, उनको भी लगता है कि भाई अब तो हो गया, अब तो ये पत्नी मेरी कुड़कुड़ करने वाली, परेशान करती रहेगी। तो उनको धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है कि हाँ भाई, अब मेरा ये जीवन ऐसा ही होने वाला है। तो व्यक्ति को ज्ञान से समझ में आ जाता है कि अब मेरा जीवन यही चलने वाला है और मैं इसमें ही फंस गया हूँ। लेकिन ये यहाँ बात कर रहे दिव्य ज्ञान की। दिव्य ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो हमें संसार के सारे मोह, सारे बंधन से निकालता है। इसलिए ये ज्ञान और भौतिक ज्ञान में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भौतिक ज्ञान चाहे कितना बड़ा साइंटिस्ट भी हो क्यों ना हो, तभी वही संसार के ब्रह्मांड के अंदर फंसा रहेगा। वो संसार के 84 लाख योनियों में हमेशा घूमता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति दिव्य ज्ञानी है, तो समझ चुका है ये सभी जितने भी संसार में व्यक्ति है वो भगवान के अंश, और मैं खुद भगवान का दास, भगवान का नौकर हूँ, तो संसार से उसी क्षण तर जाएगा। चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ आता है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, मुक्ति और मोक्ष तो उनके चरणों में बैठा हुआ है कि कब ये मुझे बुलाए तो मैं इनको दे दूं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो हमेशा कृष्ण की सेवा करने की मांगते हैं, कभी भी मुक्ति और अन्य कोई भोग के बारे में बात नहीं करते। इसलिए भक्त में और अन्य योगियों में या अन्य भौतिकवादी में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। भक्ति की हमेशा यही इच्छा होती है कि मैं कैसे मुझे मौका मिले और मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। लेकिन जो भोगी होते हैं या कर्मी होते हैं या योगी होते हैं, वो अन्य प्रकार सोचते रहते, नहीं हमें तो भोग करना है, हमें तो एंजॉय करना है इस संसार के अंदर। लेकिन वो लोग कभी संसार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें समझना चाहिए, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, इस श्लोक में आत्मा, परमात्मा और उनके संबंध के पूर्ण ज्ञान को अग्नि की उपमा दी गई है। यह अग्नि अशुभ कर्म फल का ही दंड नहीं करता, वरन शुभ कर्म फलों को भी भस्म कर देता है। जैसे हम देखते हैं कि 5 चीजें हैं ना, 5 प्रकृति के ये जिससे हमारा शरीर बना है, अग्नि, वायु, अन्य चीज है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप कुछ भी डालोगे तो वो उसको शुद्ध कर देगी? तो जवाब देगा? हाँ, लिखा है अग्नि। अग्नि मात्र ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी डालो, मल मूत्र भी होगा तो भी उसको वो सुखा देगी, उसको भस्म कर देगी। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अग्नि के द्वारा भस्म नहीं की जा सकती। अग्नि में इतनी शक्ति है। इसलिए ये जो दिव्य ज्ञान की जो अग्नि है, उसमें हमें कोई गलत कार्य भी हो या कोई अच्छे कार्य भी हो, मतलब स्वर्ग जाने की गति या नरक जाने की गति भी होगी, तो भी वो उसमें भस्म कर देगी। और कहाँ लेके जाएगी? इस संसार से पार हमें भगवत धाम लेके जाएगी। इसलिए प्रभुपाद स्पष्ट यहाँ लिख रहे हैं, कर्मफल के प्रारब्ध, संचित बीज, कूट आदि अनेक रूप है, किंतु जीव के स्वरूप का ज्ञान इस सभी को जला देता है। पूर्ण ज्ञानी के संपूर्ण कर्म बंधन भस्म हो जाते हैं। वेदों में कहा है, उभे 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 वैश्वेते तरत्युमृत्य समधा साधुना अर्थात शुभ तथा अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म बंधनों से ज्ञान की मुक्ति हो जाती है। मतलब है कि यदि हम कोई अच्छा कार्य भी करते हैं, पायस एक्टिविटी, वो भी हमें बंधन में लाता है। और यदि हम कोई गलत कार्य भी करते हैं तो भी हमें बंधन में लाता है। लेकिन मात्र भक्ति, ये दिव्य ज्ञान ही ऐसा कार्य है जो हमें इस संसार की चीजों से मुक्त करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। जितना हम इसमें डीप उतरेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और कभी कोई सोचता हो कि नहीं नहीं अभी तो उम्र नहीं है या समय नहीं आया, वास्तविकता में हमें अभी से
के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, कोई व्यक्ति को अन्य कोई प्रोफेशन में जाना है, तो वो बहुत साल तक मेहनत करता है, बहुत साल प्रैक्टिस करता है, बाद में वो उसमें मास्टर बनता है, लेकिन तभी वो मास्टर नहीं कहलाता। वो अच्छा होगा लेकिन सबसे बेस्ट कभी नहीं होगा, वो होगा एमॉन्ग्स द बेस्ट। लेकिन यहाँ अर्जुन भगवान की कृपा से बेस्ट वॉरियर थे पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए देखना चाहिए कि हमें क्या बनना है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे भी करके आगे बढ़े और जितना भी हमारी क्षमता है उससे धीरे धीरे इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। वरना क्या होगा, जीवन निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे अफसोस होगा हमें ही कि नहीं हम समझ नहीं पाए, हम सीख नहीं पाए। तो एटलीस्ट दिन में 10-15 मिनट गीता अच्छे से पढ़ने में निकालना चाहिए, तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। बातें बता रहे भगवान आगे के श्लोक में, न ही ज्ञान न सुदर्शनम पवित्रमिह विद्यते तत्व स्वयं योग संसिद्धि कालन काले नामते विंदती। इस संसार में ज्ञान के समान उदात प्रभु विष्णु और पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान संपूर्ण योग का परिपक्व फल है। इससे प्राप्त मनुष्य यथा समय अपने आत्मा स्वरूप का आस्वादन करता है। जैसे हमने सब सुना होगा आत्मा रमा, वो हमेशा हमें भगवान से कनेक्टेड रखता है और उसमें व्यक्ति वास्तविक स्वाद प्राप्त कर पाता है। हम कभी देखते भी है, कभी कभी हम भक्तों के संग में होते हैं या मंदिर सुबह मंगला आरती में आते हैं और वहाँ माला करते हैं। सॉरी, एक थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब व्यक्ति आत्मा स्वरूप या आत्मा सिद्ध हो जाता है तब वो वास्तविक ज्ञान को चख पाता है। और हम देखते भी है, कभी कभी हमें टेस्ट मिलता है भक्ति का, ऐसा नहीं मिलता। हम जब भगवान नाम का जप करते हैं या कभी बहुत जल्दी उठ जाते हैं या मंगला आरती में दर्शन करते हैं भगवान का, या कभी कभी कोई फेस्टिवल में जाते हैं जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी। जैसे एक भक्त थे हमारे, वो बहुत मना करते थे, नहीं वो मंगला आरती में नहीं आना है, मंगला आरती में नहीं आना है। लेकिन इस बार वो राधाष्टमी में पूरा परिवार सुबह 4 बजे मंगला आरती में आ गया। तो वो जो अनुभव आपको मिलता है वो आत्मा का वास्तविक अनुभव है। वो एक झलक मात्रा में देखने मिलती है। उस समय भगवान का दर्शन करते हैं, बढ़िया कीर्तन सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है अनुभव करना। भक्ति मात्र ऐसा है जो हमें वास्तविक अनुभव दे सकता है, बाकी चीजें हमें इतना अनुभव दे नहीं पाएगी। और मात्र भक्ति में कष्ट नहीं है, खाली एक ही कष्ट है, क्या है, सुबह जल्दी उठना है बस, और कोई कष्ट नहीं है भक्ति के अंदर। जल्दी उठना भी हमारे लिए फायदेमंद है देखा जाए तो, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। और श्लोक नंबर 39, श्रद्धावालंबते ते ज्ञानम तत्परम संयते इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेनाधित गच्छति। जो पुरुष श्रद्धावान है, जितेंद्रिय है और ज्ञान में लीन है, वह तत्काल परम शांति को प्राप्त कर जाता है। यहाँ 3 चीज बहुत मुख्य बताई। सबसे पहले है श्रद्धा, श्रद्धा, जितेंद्रिय और ज्ञान। श्रद्धा माने श्रद्धा कपूर की बात नहीं कर रहे, और जितेंद्रिय माने वो जितेंद्र हीरो थे उसकी बात नहीं कर रहे। श्रद्धा माने भगवान के ओर विश्वास, ये जो वैष्णव की वाणी है उसके ओर विश्वास करने की बात कर रहे हैं। और जितेंद्रिय मतलब अपने इंद्रियों को वश में करना। सबसे पहले शुरू क्या किया है इस अध्याय के अंदर कि इंद्रियों की जो इच्छा है उसको हमें भस्म करना चाहिए। इसलिए
इंद्रिय निग्रह या जितेंद्रिय, जीतना, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को जीत लेना। क्योंकि माइंड की इच्छा जो है वो तो हमेशा आती रहेगी, माइंड में हजारों हजारों करोड़ों इच्छा आती रहती है बार 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 बार, कभी जाएगी नहीं, लेकिन उसको हमें हमें हमारे वश में करना है। इसलिए थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग, हम सोच सकते हैं, हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में एक्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट हमें एक्शन बंद कर देना चाहिए। इंद्र की इच्छा होगी, लेकिन उस इंद्र की इच्छाओं को हमें एक्शन में नहीं लाना है। अगर हम उसे कार्य में लाएंगे तो वो इच्छा फिर से प्रबल हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा, जितेंद्रिय और ज्ञान, ये तीन चीज हमें प्रैक्टिस से आएगा। हम भक्तों का संग करते रहेंगे तो हमें श्रद्धा आएगी, और धीरे धीरे जल्दी उठना प्रैक्टिस करने से तो हमारा धीरे धीरे इंद्र भी हमारे कंट्रोल में आएगा। साथ साथ श्रद्धा और क्या कहते हैं, शास्त्र पढ़ने से हमें ज्ञान भी आता रहेगा। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे तात्पर्य के अंदर, कृष्ण भावना का ज्ञान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धावान को ही प्राप्त हो सकता है। श्रद्धावान वही है जिससे यह विश्वास हो कि केवल कृष्ण भावनावित कर्म करने से ही वह परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धा की उद्भावना भक्ति योग एवं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के कीर्तन से होती है, जो संपूर्ण विश्वासना से चित्त का परिमार्जन कर देता है। प्रभुपाद जी बोलते थे ये जो महामंत्र है वो ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक है, और इसलिए वो ना हमारा माइंड फोकस करता है, ना हमारा मतलब मात्र नहीं वो माइंड फोकस या कोई, लेकिन वास्तविकता में हमारे मन को साफ करने के लिए है। जिस मन के अंदर बहुत करोड़ों जन्मों से इतना कचरा भरा हुआ है, बहुत करोड़ों जन्मों से जिसके अंदर इच्छा है, वासनाएं भरी हुई है, उसको कट करने के लिए है। और ये अनुभव हम खुद कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहा है ये चैंटिंग को, सुबह जल्दी उठकर एटलीस्ट काम पे जाने के पहले एक दो माला करके जा रहा है, या स्कूल कॉलेज जाने के पहले एक दो माला करके जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, वो खुद अनुभव कर सकता है। तो यहीं पे आज विराम लेता हूँ। कोई प्रश्न कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। कोई प्रश्न है किसी को? बस 5 मिनट बाकी है और हरे कृष्ण प्रभु, एक क्वेश्चन है। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, जब कर्म फल जल जाता है हाँ, तो भक्त लोग बीमार क्यों होते हैं? क्या? कर्म फल हमारा जल जाता है, बराबर आपने बोला कि आप जला देते हैं आत्मा, अरे अग्नि सबको जला सकती है, तो कर्म हाँ, फल जल जाता है हाँ, तो हम लोग बीमार क्यों होते हैं? नहीं, वो जैसे कि आपने आप भक्ति करना शुरू किए हैं तो थोड़ा थोड़ा कर्मफल आपका कटना शुरू होगा। जैसे कि आप घर में पंखा बंद करते हैं ना, पंखा, ओके। तो हाँ, क्या पंखा तुरंत बंद हो जाता है? नहीं, थोड़ी देर बाद होता वैसे ही है, वो धीरे 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 बंद होता है, ऐसे धीरे है। धीरे घूमता है फिर बंद होता है। तो हमारी भक्ति की जो शक्ति है ना, हम जो दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। क्या हम भक्ति में इतने दृढ़ है? क्या या प्रभुपाद लिखा है, जो समझ लेते हैं कि कृष्ण ही संपूर्ण भगवान है, वही ऐसी श्रद्धा हमें करनी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो श्रद्धा हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें समस्या हो रही है, समझे? इसलिए हमें भक्ति को बहुत दृढ़ करना होगा। दृढ़ करेंगे तो अपने आप सारे कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। અને પ્રભુ બીજો એક ક્વેશ્ચન છે કે પ્રભુપાદની જે બુક્સ છે એટલે મને બી કાલે મળી, તો એમને એમાં રુચિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી, એટલે 100% ડિસ્ટ્રેક્શન વગર આપણે એમાં ફોકસ કરી શકીએ? જેમ કે તમે નોકરી કરો, जैसे जैसे आप नौकरी करते हैं ना, कोई नौकरी करता है, कोई बच्चों पालन करता है, तो उसको इच्छा ना हो तभी तभी उसको जाना पड़ता नौकरी करने के लिए, है कि नहीं? तो ऐसे ड्यूटी वो काम करता है। तो शुरू शुरू में भक्ति को भी हमें ऐसे ड्यूटी करना चाहिए। कुछ भी हो, बाय बाय फोर्स बाय डिफॉल्ट हमें
हर रोज आधा घंटा बैठ के पढ़ाई करना है, या जो भी हम टाइम नक्की करें, 15 मिनट 10 मिनट, तो रोज हमें करना चाहिए। वो बाय ड्यूटी होना चाहिए। पहले ड्यूटी होगी, फिर धीरे धीरे अपने आप प्रेम बढ़ेगा, है ना। ठीक, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, हम कल फिर मिलते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। जय।